न कोई नखरे करता है, न कभी गुहार लगाता है, बस चुपचाप दिन भर अपना काम करते जाता है। शरीर की सफाई, दुश्मनों की धुलाई, पोषक तत्वों का बैंक बन जाता है। पर सावधान, अगर ये लिवर बिगड़ जाए तो जनाब पूरे शरीर का बैंड बज जाता है। लिवर की कभी कोई चीख पुकार सुनी है? नहीं? दुआ करो कभी सुनने को भी ना मिले। जब तक ये साइलेंटली अपना काम करता जाता है तब तक अपनी लाइफ सेट है, पर जब ये बोलना शुरू कर देगा तो हम सबकी बोलती बंद हो जाएगी। अब आप बोलोगे अचानक से लिवर की बातें क्यों शुरू कर दी मैंने? क्योंकि भाई साहब रिपोर्ट आई है, पिछले 1 दशकों में लिवर डिजीजेस ने दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की की है। इंडिया में शहरी एरियाज में हर 10 में से 7 लोगों को और ग्रामीण एरियाज में हर 10 में से 4 लोगों की रिपोर्ट्स अगर आप करोगे तो फैटी लिवर आएगा, और ये फैटी लिवर आगे जाके लिवर डिजीज भी बन सकता है। और इसके ऊपर से एक और डरावनी बात बताऊं, लिवर खराब होने के जो केसेस है वो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज के ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं, और 90% केसेस में ये हमारी गलत लाइफस्टाइल के कारण हो रहा है। अब हमारे रमेश भाई को ही ले लो, 29 साल के IT प्रोफेशनल, 10 से 12 घंटे जम के काम करते हैं, संडेज को मस्त बिरयानी का मजा लेते हैं, मंडेज को कैफीन, कोक और कॉफी से ही अपना दिन गुजारते हैं, रात में नेटफ्लिक्स के मजे लेते हैं, और एक्सरसाइज करने के लिए टाइम ही नहीं है। अब पिछले कुछ दिनों से वो थका थका फील कर रहे थे, जो भी खा रहे थे वो पच नहीं रहा था, पेट फूला फूला लग रहा था, इसलिए उन्होंने रिपोर्ट्स करवाई। जब रिपोर्ट्स आई तो पता चला ग्रेड 3 फैटी लिवर है। रमेश भाई शॉक, वो बोले मैं तो अल्कोहल कभी लेता ही नहीं हूँ, मेरा लिवर कैसे खराब हो रहा है? रियलिटी चेक, अल्कोहल अकेले हमारा शत्रु नहीं है, हमारी गलत लाइफस्टाइल भी उतना ही लिवर को डैमेज करती है जितना अल्कोहल। तो भाई कहीं हमारा हाल भी रमेश भाई जैसा ना हो जाए। इस वीडियो को एकदम ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि लिवर का आखिरकार हमारे शरीर में क्या काम है और क्यों वो इतना इंपॉर्टेंट है। लिवर खराब होता है तो इसके लक्षण क्या क्या हो सकते हैं, कैसे पता चलेगा कि हमारा लिवर खराब हो रहा है, क्या टेस्ट हम करवा सकते हैं, और इसके साथ मैं आपको बताऊंगी 10 ऐसी गलतियां जो हम डेली लाइफ में कर रहे हैं और उसके चक्कर में हमारे लिवर का बैंड बज रहा है। और अगले हफ्ते की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कौन से ऐसे फूड आइटम्स हैं जिनको डेली अपने डाइट में ऐड करके आप लिवर को हेल्दी रख सकते हो। तो भाई ये 2 अमेजिंग वीडियोस की एक सीरीज है, अल्टीमेट गाइड टू लिवर हेल्थ। भाई ये दोनों वीडियो बिल्कुल ध्यान से देख लेना, क्योंकि लिवर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, और अगर ये खराब हो गया तो ना तो कोई दवा है ना इसका कोई डायलिसिस है, बस काली अंधेरी रात। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल में जिसका नाम है माय एक्सपर्ट डॉक्टर। मैं आपके साथ हूं डॉक्टर शालिनी सिंह सालुंके, आपकी कंसल्टेंट फिजिशियन, आपकी हेल्थ गाइड। लिवर बचाओ, लिवर बचाओ, लिवर बचाओ। आखिर ये लिवर हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्या काम करता है हमारे शरीर में ये? अब इमेजिन करो आपके घर में एक काम करने वाला बंदा आया है जो घर को बहुत अच्छे से साफ सफाई भी कर लेता है, खाना भी आपके लिए बना लेता है, बचे हुए खाने को अच्छी तरीके से स्टोर भी कर देता है, सब सामान जगह पर रखता है, और भाई सिक्योरिटी का भी काम कर लेता है, और उसके ऊपर से पगार भी नहीं लेता। अब ऐसा आदमी अगर आपको मिलेगा तो क्या बोलोगे? भगवान का करिश्मा। बस हमारा लिवर भी हमारी बॉडी के लिए भगवान का करिश्मा ही है। चलो फटाफट से इसके सारे कारनामे सुन लेते हैं। पहला, डिटॉक्स मशीन। लिवर हर रोज ईमानदारी से आपके शरीर में जितना भी कचरा है वो सब निकाल के फेंकता जाता है। अल्कोहल, पोल्यूशन, जंक फूड, इन सब को साफ कर देता है। दूसरा, एनर्जी बैंक। आपके खाने पीने से जो भी न्यूट्रिएंट्स बनते हैं उनको स्टोर करके रखने का काम करता है, और जब जब जरूरत पड़ती है निकाल के आपको दे देता है ताकि आपका काम चल जाए। साथ ही साथ आपके शरीर में एनर्जी बनाने का भी काम करता है। तीसरा, फैट बस्टर। बटर नान, पनीर टिक्का मसाला, वेज बिरयानी, आहा, ये सारी फैटी चीजें जब आप खाते हो तो उन फैट को डाइजेस्ट करने के लिए बाइल चाहिए रहता है, और ये बाइल बनता है लिवर से। तो जनाब लिवर नहीं रहेगा और इतना सब कुछ खा लोगे तो पेट तो फूला ही फूला रहेगा आपका। चौथा, विटामिन का स्टोर हाउस। आपकी बॉडी में जो फैट सोल्यूबल विटामिन आपके खाने से आते हैं, फॉर एग्जांपल A, D, E, K, इन सभी को स्टोर करने का काम लिवर का रहता है, और जरूरत पड़ने पर ये सारे विटामिन आपकी बॉडी में वापस भेज देता है। पांचवा, क्लॉटिंग कमांडर। हमारे शरीर में जब चोट लगती है तो खून बहने से रोकने के लिए क्लॉटिंग फैक्टर्स काम आते हैं। ये क्लॉटिंग फैक्टर्स या प्रोटीन्स लिवर में बनते हैं, तो अगर लिवर काम नहीं करेगा तो ये क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं बनेंगे, और छोटी सी चोट से भी इतना सारा खून बह जाएगा आपका। 6, इम्यून सिस्टम का सैनिक। बैक्टीरियाज, वायरसेस, पैरासाइट्स जो भी आपके बॉडी में हमला करते हैं उनके आने की इंफॉर्मेशन लिवर पूरी बॉडी में पहुंचा देता है और फिर उनका खात्मा करवा देता है। तो आप इसको बॉडी की इम्यूनिटी का कमांडर इन चीफ भी कह सकते हो। 7वां, हार्मोन बैलेंस। मूड और मेटाबॉलिज्म दोनों का बॉस। थायराइड, एस्ट्रोजन, कोर्टिसोल, ये सब इसके अंडर कंट्रोल में रहते हैं। अगर लिवर थक गया तो मूड स्विंग्स, एक्ने, फटीग, ये सब शुरू हो जाता है। अब देखो लिवर आपके शरीर में कितना सारा काम करता है, 24 घंटे बिना थके काम करता ही जाता है, पर उम्र के साथ साथ और अनहेल्दी लाइफस्टाइल के चक्कर में आपके लिवर पे असर पड़ने लगता है। वो समय से पहले बूढ़ा होने लगता है। इस प्रक्रिया में उसके शरीर में इन्फ्लेमेशन होने लगता है, उससे फैट जमा होने लगता है। अगर ये फैट 5 से 10% तक ही है लिवर में,
तो कोई प्रॉब्लम नहीं। पर अगर 10% से ऊपर आपके लिवर में फैट जमा होने लग जाता है तो इसको हम कहते हैं फैटी लिवर, और ये इंडिकेटर होता है कि अब आपका लिवर बूढ़ा होना शुरू हो गया है। इसका मतलब आपके लिवर की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अब ये फैट अगर अल्कोहल के कारण आपके लिवर में आने लग जाए तो उसको कहते हैं अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। पर अगर ये फैट डिपोजिशन बिना अल्कोहल के ही आपके लिवर में होने लग जाए तो उसको कहेंगे नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। और इसका प्रमुख कारण होता है हमारी अनहेल्दी लाइफस्टाइल, और इसी नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज के जो केसेस है वो बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। तो अगर आज आपको फैटी लिवर हुआ तो फैटी लिवर से लिवर फेलियर तक 4 स्टेजेस में ये डिजीज प्रोग्रेस करती है, और इन्हीं स्टेजेस पर डिपेंड करता है कि आपका लिवर बचाया जा सकता है कि नहीं बचाया जा सकता। तो चलो फटाफट से एक बार देख लेते हैं कि चारों स्टेजेस कौन कौन से हैं। तो पहला होता है स्टेज 1 माइल्ड फैटी लिवर डिजीज। इसमें सिर्फ स्टीएटोसिस होता है, मतलब सिर्फ फैट डिपॉजिट होता है, लिवर को कोई नुकसान नहीं पहुंचता, और ये बहुत आसानी से लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करके रिवर्ट किया जा सकता है। दूसरा है स्टेज 2, ये मॉडरेट फैटी लिवर डिजीज है। इसमें फैट तो डिपॉजिट हुआ ही है, थोड़ा बहुत इन्फ्लेमेशन भी हुआ है, थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है आपके लिवर को, पर फिर भी अगर आप यहाँ पर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन स्ट्रिक्टली फॉलो करते हो तो आप लिवर डिजीज को पार्शियली रिवर्स कर सकते हो। अब आती है स्टेज 3, ये मॉडरेट टू सीवियर स्टेज होती है। यहाँ पर फैट डिपोजिशन है, इन्फ्लेमेशन भी है, और फाइब्रोसिस शुरू हो चुकी है। इसका मतलब आपके लिवर के जो अच्छे सेल्स हैं वो अब खत्म होना शुरू हो गए हैं। यहाँ से अगर आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना शुरू भी कर दो तो भी चांसेस कम है कि आपका लिवर पूरी तरह से रिवर्स हो पाएगा, और ये बहुत डिफिकल्ट होता है। बेचारे हमारे रमेश भाई को देख लो, वो सीधा ग्रेड 3 में पहुंच चुके हैं, जहां से उनका वापस जाना मुश्किल है। और लास्ट में आती है स्टेज 4 सिवियर स्टेज, जिसको हम सिरोसिस कहते हैं। यहाँ पर लिवर फंक्शन खत्म हो चुका होता है, यहाँ से कोई रिवर्सल नहीं होता, ये एंड स्टेज है। अब फैटी लिवर डिजीज तो एक साइलेंट प्रॉब्लम है, तो हम कैसे पहचान सकते हैं कि हमारी बॉडी में फैटी लिवर डेवलप हो रहा है कि नहीं हो रहा? फटाफट से मैं आपको सिम्टम्स, लक्षण बता देती हूँ। ये सारे के सारे लक्षण ध्यान से सुनिए। अगर ये आपको आपके शरीर में दिख रहे हैं तो तुरंत टेस्ट करवाइए। पहला, परसिस्टेंट फटीग रहता है, रात में कितना भी अच्छी नींद पूरी कर लो पूरे दिन आपको थकान रहती है। दूसरा, पेट में राइट साइड में ऊपर की तरफ में आपको खाना खाने के बाद और वैसे भी हैवीनेस रहता है और पेन फील होता रहता है। तीसरा, आपको हमेशा पेट फूला फूला रखता है, गैस बनने लगती है, खाना बराबर से पचता नहीं है। ध्यान दीजिए, हमारे रमेश भाई को भी ये तीनों लक्षण थे। चौथा, अनएक्सप्लेन वेट लॉस या गेन होता रहता है। पांचवा, आपके गर्दन पर, आर्मपिट्स पर, जांघों पर ब्लैक कलर के पैचेस बनने लग गए हैं, जिनको हम एकेंथोसिस निग्रिकेंस कहते हैं। छठवा, हमेशा लो एनर्जी मोड में रहते हो और दिमाग में भी हमेशा कुछ क्लियर नहीं रहता, हमेशा कंफ्यूजन रहता है, मेमोरी भी स्लो हो रही है, कहीं फोकस और कंसंट्रेशन से काम नहीं कर पाते हो। लेटर स्टेज में आपकी भूख भी अचानक से कम होने लग जाती है, उतना खाना नहीं खा पाते हो, और टुवर्ड्स द एंड स्टेज आपको आंखों में पीलापन दिखने लगता है, जिसको हम पील या जॉन्डिस कहते हैं। और अगर यह लक्षण आपको दिख रहे हैं तो कैसे चेक करोगे कि आपको एक्चुअली में फैटी लिवर डिजीज है कि नहीं? तो भाई फटाफट से ये सारे ब्लड टेस्ट और सोनोग्राफी में आपको बता देती हूँ जो आपको करने हैं। पहला, लिवर फंक्शन टेस्ट, ये एक ब्लड टेस्ट होता है। दूसरा, यूएसजी या अल्ट्रासोनोग्राफी ऑफ द एब्डोमेन, जहां पर वो आपके लिवर की कंडीशन देखेंगे कि उसमें फैटी लिवर है कि नहीं है। यहीं पर आपको ग्रेड 1 ग्रेड 2 समझ में आ जाता है। तीसरा होता है फाइब्रोस्कैन। यूएसजी में अगर दिखता है कि फैटी लिवर है तो डॉक्टर आपको कह सकता है कि आप फाइब्रोस्कैन करवाइए, जिससे मालूम चलेगा कि इलास्टिसिटी, स्कारिंग वगैरह आपके लिवर की कितनी है। सिंपल लैंग्वेज में आपका लिवर कितना फंक्शनल है और कितना डैमेज हो चुका है। अब जनाब, अगर आपको लक्षण दिख रहे थे, आपने सोनोग्राफी भी करवा ली और अब आपको समझ में आ गया कि आपको फैटी लिवर ऑलरेडी हो चुका है, ग्रेड 1 या ग्रेड 2, तो भाई साहब ये 10 गलतियां आपको बताती हूँ, आज से ही ये गलतियां करना बंद कर दीजिए, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया सिर्फ ग्रेड 1 और ग्रेड 2 को ही आप रिवर्स कर सकते हो। ग्रेड 3 में पहुंच गए एक बार तो गेम खत्म है। और जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, लिवर डैमेज की या लिवर डिजीज की ना कोई दवाई है ना कोई डायलिसिस है, सिर्फ काली अंधेरी रात। पर आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, चाहने वालों के साथ ये वीडियो शेयर कर लीजिए, क्योंकि बहुत सिग्निफिकेंटली इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये उनकी जान बचा सकता है। इसके साथ साथ ऐसी यूजफुल हेल्थ इन्फॉर्मेशन के लिए माय एक्सपर्ट डॉक्टर के चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और आपकी सेहत से जुड़ी सारी इंफॉर्मेशन एक जगह इकट्ठा अगर आपको चाहिए तो माय एक्सपर्ट डॉक्टर की एप्लीकेशन में डाउनलोड कर लीजिए। और ध्यान रखिएगा, उस एप्लीकेशन में हमारी एक कम्युनिटी है, 10,000 स्टेप्स चैलेंज माय एक्सपर्ट डॉक्टर कम्युनिटी, उसका पार्ट बनिए, दिन में 10,000 स्टेप्स चलिए और फोटो खींच के उस कम्युनिटी में डाल दीजिए। हेल्दी और मोटिवेटेड कम्युनिटी का पार्ट बनिए। तो चलिए फटाफट
फटाफट 10 गलतियां देख लेते हैं। पहला, प्रोटीन की कमी। अगर आपके शरीर में प्रोटीन की कमी है तो आपका लिवर खुद को रिपेयर नहीं कर पाएगा। इससे आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा और फैट आपके लिवर में जमा होने लग जाएगा। इसलिए वेजिटेरियंस हो तो दूध, पनीर, टोफू, दाल, छोले, राजमा इन सबको अपने डाइट में ऐड करें। और नॉन वेजिटेरियन है तो अंडा, मटन, मछली, चिकन इनको अपने डाइट में ऐड करें। एक दिन में एक इंसान को 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन चाहिए रहता है, बस इतना ध्यान में रखें। दूसरा, लैक ऑफ फाइबर। अब फाइबर आपके लिवर में साफ सफाई का काम करता है, आपके लिवर से टॉक्सिन्स निकालता है, ब्लड शुगर को बैलेंस करता है, फैट एब्जॉर्प्शन को भी कम करता है। इसके बिना आपका लिवर फैट को बाहर नहीं निकाल पाएगा और फैटी लिवर हो जाएगा। अब एक इंसान को एक दिन में 25 ग्राम फाइबर चाहिए तो आप कोशिश कीजिए कि एक दिन में कम से कम 4 से 5 सर्विंग्स ऑफ फ्रूट्स या वेजिटेबल्स आप जरूर लें। तीसरा, नींद अच्छी ना होना और बहुत स्ट्रेस लेना। अगर आपकी नींद अच्छी नहीं है, स्ट्रेस बहुत लेते हो तो आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज होगा। ये कॉर्टिसोल आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस क्रिएट कराता है, उसके चक्कर में बेली फैट बढ़ाता है और ये बेली फैट मेटाबॉलिज्म को स्लो करता है, जिसके कारण आपके लिवर में फैट डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। तो भाई आज से ही रात को नेटफ्लिक्स में मूवी देखना, पार्टी करना, देर रात तक काम करना, चाहे जो भी आप कर रहे हो सब बंद कर दो। टाइम से 10 से 11 के बीच में सो जाओ और मस्त 7 से 9 घंटे की नींद पूरी करके सुबह उठ जाओ। चौथा, मेडिकल चेकअप में डिले करना। आमतौर पे लोग रूटीन चेकअप को इग्नोर कर देते हैं। आमतौर पे लोग रूटीन चेकअप करवाते नहीं है, सिम्टम्स को भी इग्नोर कर देते हैं। और लिवर डिजीज एक साइलेंट डिजीज है, तो काफी लंबे टाइम तक तो पता ही नहीं चलता कि हमारे लिवर में कोई प्रॉब्लम भी डेवलप हो रही है। इस चक्कर में जो गोल्डन पीरियड होता है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन अप्लाई करके लिवर डिजीज को रिवर्स करने का, इसलिए बेहतर यही है कि रेगुलरली अपना फुल बॉडी चेकअप, एक रूटीन चेकअप करवाते रहें और नहीं तो कम से कम लक्षणों पर ध्यान दें। अगर आपकी बॉडी में वो जो लक्षण मैंने इनिशियली बताए थे उनमें से कोई भी दिख रहे हैं तो सोनोग्राफी, LFT ये सारे ब्लड टेस्ट जरूर करवाएं। पांचवा, लेट नाइट ईटिंग। भाई रात को आराम सिर्फ आपको थोड़ी ना करना होता है, लिवर को भी करना होता है। अब उसमें भी अगर आप 8 बजे के बाद भी खाना डालते रहोगे तो आपकी बॉडी में खाना ठीक से पचेगा नहीं, तो एक्स्ट्रा खाना जो है वो फैट में कन्वर्ट हो जाएगा, वो फैट जाके लिवर में जमा हो जाएगा। तो इसीलिए कोशिश कीजिए कि रात में 8 बजे के पहले आप खाना खा लो और हाई कार्ब मील बिल्कुल ना खाओ। अब छठवा होता है बेली फैट। ये बेली फैट से दिखने में खराब नहीं लगता, ये आपकी सेहत के लिए भी टिकिंग टाइम बॉम्ब होता है। उससे आपके शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होगा जो आपके मेटाबॉलिज्म को स्लो करेगा, उससे आपके लिवर में फैट डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। तो बेली फैट को सिर्फ अपनी सुंदरता का थ्रेट मत समझो, ये आपकी लाइफ के लिए भी थ्रेटफुल है। 7, सो कॉल्ड हेल्दी पैकेज फूड से बिल्कुल दूरी बनाकर रखें। देखिए जो पैकेज फूड होते हैं इसमें तरह तरह प्रकार के टॉक्सिन्स, केमिकल्स, स्टेबलाइजर्स, प्रिजर्वेटिव्स, एमल्सिफायर्स, ऐसे कई तरह के एजेंट्स पाए जाते हैं और ये सारे केमिकल्स जो है अंततः आपके लिवर में जाके प्रोसेस होते हैं और लिवर को डैमेज करते हैं। तो भगवान, अगर इन हेल्दी चीजों को खाकर आप पतले भी हो गए तो भी आपका लिवर भी खराब हो जाएगा। क्या मतलब ऐसे पतले होने का? तो उससे अच्छा दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। 8वां, फ्रीक्वेंट स्नैकिंग। अब आप जब पूरे दिन खाते रहते हो तो आपके लिवर को ऐसा लगता है भाई मुसीबत आने वाली, ये आदमी अपने आप को तैयार कर रहा है, तो वो भी आप जो भी खा रहे हो उसको फैट में कन्वर्ट करके स्टोर करने लग जाता है। तो आप तो मजे के लिए खा रहे थे, वो सजा बन गई। इसीलिए अपने आप पे और अपने लिवर पे जरा रहम करो और बीच बीच में खाना बंद करो। 9th है ओवर ईटिंग ऑफ द रिफाइंड शुगर या रिफाइंड प्रोसेस्ड फूड। ब्रेड, बिस्किट, केक, पेस्ट्रीज, पिज्जा, बर्गर, जलेबी, समोसा, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब खाने में तो बहुत मजा आता है नहीं, पर जब आप ये सारी चीजें खाते हो तो ये हाई कार्ब डाइट होती है, इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज्यादा होता है। ये आपके शरीर में जाके शुगर स्पाइक कराती है, उससे इंसुलिन स्पाइक होता है, इंसुलिन स्पाइक से बेली फैट जमा होगा और उससे लिवर में फैट जमा हो जाएगा, लिवर खराब हो जाएगा। इसीलिए प्रोसेस्ड रिफाइंड फूड, शुगरी फूड का कंजम्पशन कम से कम करें। और 10वां भयंकर इंपॉर्टेंट, स्किपिंग एक्सरसाइजेस। अब आप अगर पूरे दिन बैठे रहोगे तो आपका मेटाबॉलिज्म भी बैठ जाएगा, उससे आपकी बॉडी में फैट जमा होने लग जाएगा और अंततः लिवर भी डैमेज हो जाएगा। इसलिए कम से कम 30 मिनट ब्रिस्क वॉक तो जरूर कीजिए। अपने लिवर के लिए इतना तो कर ही सकते हो। तो भाई ये हो गई 10 की 10 गलतियां, इनको आज से ही करना बंद कर दो। 1 महीने के अंदर अंदर आपका लिवर ऑटोमेटिकली हेल्दी हो जाएगा। और क्या कर सकते हो अपने लिवर को हेल्दी करने के लिए? तो लिवर हेल्दी डाइट खा सकते हो, उसके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो के लिए इंतजार कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।